तिमोथी 1 अध्याय। अभिवादन। पाउल आम्भमानक त्राणकर्ता ईश्वर और भरोसा भूमि ख्रीष्ट जीशुंक आज्ञावह अनुसार ख्रीष्ट जीशुंक जड़े प्रेरित धर्म विश्वास आपणा यथार्थ पुत्र तिमोथींक निकट को पत्र लेखुअछि। पिता ईश्वर और आम्भमानक प्रभु ख्रीष्ट जीशुंक ठारू अनुग्रह दया और शांति तुम्भ प्रति हेउ। भ्रांत शिक्षकों प्रति सतर्कता। मु माकादानिया को जीवा समय तुम्भको जे प्रकार अनुरोध करिथिली सेहीपरि तुम्भे ए विषय रही केतेक लोक जेपरि भिन्न शिक्षा न दियंती कि कल्पित गल्प और अशेष वंशावली रे मनोयोग न करती एथि निमंते सेमानकु आज्ञा दियो। सेही सबु तो विश्वास संबंधी ईश्वरक विधानर उपकारी न होई बरं जुक्तितर्क सृष्टि करे। किंतु शुद्ध हृदय सूचि विवेक और निष्कपट विश्वासर जात जो प्रेम ताहा धर्म शिक्षार उद्देश्य अटे। केही केही ए समस्त विषय प्रति लक्ष्य न करी असार कथारे आसक्त होई प्रथभ्रष्ट होई अछंती। सेमाने व्यवस्थार अध्यापक हेबाकु इच्छा करती मात्र जहा कहती कि केउ विषय दृढ़ शिक्षा दियंती ताहा निजे बुझंती नाही। किंतु व्यवस्था धार्मिक लोक निमंते स्थापित न होई स्वेच्छाचारी व अबाध्य अधार्मिक व पापी अशुचि व धर्मद्वेषी पितृहंता व मातृहंता नरहंता व्यभिचारी कोई मैथुनकारी मनुष्य चर मिथ्यावादी व मिथ्या शपथकारी मानक निमंते पुणी हितजनक शिक्षार विपरीत जे कौनसी विषय थाए ताहा निमंते जे स्थापित होइअछि एहा जानी जदि केही विहित मते व्यवस्था व्यवहार करे तेबे ताहा जे उत्तम एहा आम्भे माने जाणु। एहा तो मो निकटरे समर्पित परम धन्य ईश्वरक गौरवमय सुसमाचारर शिक्षा अनुजाई अटे। पापींक परित्राण निमंते ख्रीष्टंक आगमन। आम्भमानकर जे प्रभु ख्रीष्ट जीशु मते सक्षम करियछंती ताहांकु मु धन्यवाद देउअछि जे से मते विश्वस्त ज्ञान करी सेवक पदरे नियुक्ति करियछंती। यद्यपि मु पूर्वे निंदक ताड़नाकारी व अत्याचारी थिली किंतु मु अविश्वास हेतु अज्ञानपणरे ताहा करिथिली बोली दया प्राप्त हेली। आउ आम्भमानक प्रभुंक अनुग्रह ख्रीष्ट जीशुंक सहभागितारे विश्वास और प्रेम सहकारे मो प्रति अति प्रचुर हेला। पापी मानको परित्राण करबा निमंते ख्रीष्ट जीशु जे जगतरे अवतीर्ण हेले एही वाक्य विश्वास और सर्वत भावे ग्रहण योग्य। सेही पापी मानक मध्यरे मु प्रधान पापी। तथापि जो माने भविष्यत काल रे अनंत जीवन पाइबा निमंते जीशु ख्रीष्टंक ठारे विश्वास करिवे सेमानक निकटे दृष्टांत स्वरूप हेबा पाई प्रधान पापी जे मो ठारे से जेपरि आपणा पूर्ण चिर सहिष्णुता प्रकाश करती एथि निमंते मु दया प्राप्त हेली। अक्षय अदृश्य अद्वितीय ईश्वर जे अनंतकालीन राजा ताहांको संभ्रम और गौरव जुगे जुगे हेउ आमेन। हे वत्स तिमोथी तुम्भ विषय पूर्वरे उक्त समस्त भाववाणी अनुसारे मु तुम्भकु एही आज्ञा देउअछि जेपरि तुम्भे सेही समस्त भाववाणी साहाय्य उत्तम युद्ध करिपार। विश्वास और सूचि विवेक धरि रख ताहा परित्याग करिबारु केतेकंकर विश्वास रूप जहाज भग्न होई अछि। सेमानक मध्यरु हुमनाय व अलेक्जेंडर अन्यतम। एमाने जेपरि शासन प्राप्त होई ईश्वर निंदा न करंती एथि निमंते मु एमानकु शयतान हस्तरे समर्पण कली। प्रथम तिमोथी 2 अध्याय। मंडलीर उपासना विधि। आम्भे माने जेपरि सर्वत भावे ईश्वर परायणता व भद्रता सह शांति व निर्विघ्नतारे जीवन यापन करिपारु एथि निमंते सर्वसाधारण लोकंक पाई राजा व शासनकर्ता समस्तंक पाई निवेदन प्रार्थना विनती व धन्यवाद उत्सर्ग करबा निमंते मु सर्वप्रथमे अनुरोध करूअछि। एहा आम्भमानक त्राणकर्ता ईश्वरंक दृष्टि रे उत्तम और सुग्राह्य अटे। समस्ते जेपरि परित्राण व सत्य संबंध रे ज्ञान प्राप्त हुअन्ति एहा से इच्छा करती
आउ ईश्वर और मनुष्य मानक मध्यरे एकमात्र मध्यस्थ अछंती से ख्रीष्ट जीशु जड़े मनुष्य। से समस्त मुक्तिर मूल्य स्वरूपे आपना को दान करी यथा समय सेथिर साक्ष्य दे अछंती। सेथि सकाशे मु जड़े प्रचारक प्रेरित पुणी विश्वास और सत्य संबंध रे विजाति मानकर जड़े शिक्षक स्वरूपे नियुक्त हेली। मु सत्य कहुअछि मिथ्या कहू नाही। एणु मोहर इच्छा पुरुष माने सूचीहस्त उत्तोलन करी क्रोध और वितर्क बिना सर्वत्र प्रार्थना करंतु। सेही प्रकार मध्य स्त्री माने केश विन्यास एवं सुवर्ण की मुक्ता की मूल्यवान वस्त्र रे आपना आपना को भूषिता न करी लज्जा और सुबुद्धि सहकारे परिपाटी परिच्छद पिंधि धर्मपरायण स्त्री मानक उपयोगी सत्कर्म रूप भूषण रे आपना आपना को भूषित करंतु। स्त्री पूर्ण अवश्यता स्वीकार करी मौन भाव रे शिक्षा ग्रहण करू। मु स्त्री को शिक्षा देवा पाई अबा पुरुष उपरे कर्तापण करबा पाई अनुमति देउ नाही, मात्र से मौन रहू। कारण प्रथमे आदम सृष्ट हेले ताहा परे हवा। आउ आदम प्रवंचित होई नथिले, मात्र नारी प्रवंचिता होई आज्ञा लंघन दोषरे दोषी हेले। किंतु सेमाने सुबुद्धि सह विश्वास प्रेम और पवित्रतारे स्थिर रहिले से संतान प्रसव करिबा द्वारा परित्राण पाइब। प्रथम तिमोथी 3 अध्याय। अध्यक्ष पदर योग्यता। एही कथा सत्य, केही जदि अध्यक्ष पद पाइबा को आकांक्षा करंती तेबे से उत्तम कार्य बांछा करंती। अतएव अध्यक्षंकर अनिंदनीय हेबा आवश्यक। से अवश्य एक स्त्रीर स्वामी, मितभोगी, सुबुद्धि, सदाचारी, आतिथ्य प्रिय व शिक्षादान निपुण हेब। मद्यपाई कि विवाद प्रिय न होई बरं मृदुशील, निर्विरोध व निर्लोभ हेबे। निज परिवार को उत्तम रूपे शासन करिवे। गांभीर्य सहकारे अपना संतान मानकु बसीभूत करी रखिवे। केही जेबे अपना परिवार को शासन करबा को जाने नाही तेबे से किपरि ईश्वरंक मंडलीर तत्व नेब। से नूतन शिष्य होई नथिबे, असार गर्वी होई शयतान सदृश दंडग्रस्त हेबे। ताहांकर मध्य बाहर लोकंक ठारू सुख्याति प्राप्त हेबा आवश्यक। काले से निंदा पाई शयतानर ताहांकर मध्य बाहर लोकंक ठारू सुख्याति प्राप्त हेबा आवश्यक। काले से निंदा पाई शयतानर फांदरे पड़िबो। सेवक दिकन पदर योग्यता। सेही प्रकारे सेवक मानकर शुद्ध विवेकरे विश्वासर निगूढ़ तत्व अवलंबन करी गंभीर छलना वाक्य रहित मद्यपान रे अनासक्त व कुर्षित धनलोभरे निर्लोभ हेबा आवश्यक। सेमाने मध्य प्रथमे परीक्षित हुअन्तु, पुणी निर्दोष देखागले सेवक पदरे नियुक्त हेउन्तु। सेही प्रकारे स्त्री मानकर मध्य परनिंदाकारिणी न होई गंभीरा, मिताचारिणी व समस्त विषय विश्वस्ता हेबा आवश्यक। सेवक माने एक एक स्त्रीर स्वामी हुअन्तु, पुणे आपणा आपणा संतान मानकु व परिवार को उत्तम रूपे शासन करंतु। कारण जे माने उत्तम रूपे सेवक कर्म करियछंती से माने आपणा आपणा निमंते सुख्याति व ख्रीष्ट जीशुंक ठारे विश्वासमूलक विपुल साहस लाभ करिवे। ईश्वर परायणतार निगूढ़ तत्व। मु शीघ्र तुम्भ निकट को जीवी बोले आशा करुअछि, मात्र जेबे मोहर विलंब हुए तेबे ईश्वरंक गृहरे अर्थात सत्यर स्तंभ व भित्तिमूल स्वरूप जीवित ईश्वरंक मंडली रे किपरि आचरण करबा हुए ताहा जेपरि तुम्भे ज्ञात हो, एहेतु एही समस्त तुम्भ निकट को लेखुअछि। ईश्वर परायणतार निगूढ़ तत्व जे मोहर एहा समस्ते स्वीकार करंती, ताहा एही से देहवंत होई प्रकाशित हेले, आत्मारे धार्मिक बोली प्रमाणित हेले, दूत मानक द्वारा देखागले, जाति मानक मध्यरे प्रचारित हेले, जगतरे विश्वास पात्र हेले, गौरवरे गृहीत हेले। प्रथम तिमोथी 4 अध्याय। भंड शिक्षक। आत्मा स्पष्ट रूपे कहुअछंती, उत्तर कालरे केही केही भ्रष्ट विवेक मिथ्यावादी लोकमानक कपटपणरे भ्रांतिजनक आत्मा मानक प्रति
ଓ ଭୂତମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ମନୋଯୋଗ କରି ବିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବେ। ସେହି ମିଥ୍ୟାବାଦୀମାନେ ବିବାହ ନିଷେଧ କରନ୍ତି, ପୁଣି ବିବିଧ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥରୁ ପୃଥକ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସୀ ଓ ସତ୍ୟ ଜାଣିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଭଜନ କରାଯିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଏସବୁ ତ ସୃଷ୍ଟି କରିଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ଉତ୍ତମ, ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ସହ ଗ୍ରହଣ କଲେ କୌଣସି ବିଷୟ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା ତାହା ପବିତ୍ର କରାଯାଏ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସେବକ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ତୁମ୍ଭେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସେବକ ହେବ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷାର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇ ଆସିଅଛ, ତତ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପରିପୁଷ୍ଟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଅସାର କାହାଣୀ ସବୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର। ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅଭ୍ୟାସ କର। କାରଣ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାୟାମ ଅଳ୍ପ ବିଷୟରେ ଲାଭଜନକ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତା ଇହକାଳ ଓ ପରକାଳରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞାଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଲାଭଜନକ ଅଟେ। ଏହି ବାକ୍ୟ ବିଶ୍ୱସ୍ୟ ଓ ସର୍ବତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଏହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ପରିଶ୍ରମ ଓ ପ୍ରାଣପଣ କରୁଅଛୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର, ବିଶେଷତଃ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭରସା ଅଛି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ। ତୁମ୍ଭର ଯୌବନାବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ, କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ, ଆଚରଣରେ, ପ୍ରେମରେ, ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ମୁଁ ନ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପାଠ, ଉପଦେଶ ଓ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ମନୋଯୋଗ କର। ଭାବବାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚୀନମାନଙ୍କର ହସ୍ତାର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ତୁମ୍ଭକୁ ଯେଉଁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି, ତାହା ଅବହେଳା ନ କର। ତୁମ୍ଭର ଉନ୍ନତି ଯେପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ମନୋଯୋଗୀ ହୁଅ। ସେହି ସବୁରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାଅ। ଆପଣା ବିଷୟରେ ଓ ଆପଣା ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସତର୍କ ହୁଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଲାଗି ରୁହ, କାରଣ ତାହା କଲେ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣା ପରିତ୍ରାଣ ଓ ତୁମ୍ଭର ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ମଧ୍ୟ ସାଧନ କରିବ। ପ୍ରଥମ ତିମୋଥୀ 5 ଅଧ୍ୟାୟ। ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରତି ଆଦେଶ। ତୁମ୍ଭେ ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପିତୃତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ବିନୟ କର। ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଭାତୃତୁଲ୍ୟ, ବୃଦ୍ଧା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ଓ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ଭଗ୍ନୀତୁଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନ କରି ସେହି ପ୍ରକାର କର। ନିରାଶ୍ରୟ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ସମାଦର କର। କିନ୍ତୁ ଯେବେ କୌଣସି ବିଧବାର ପୁତ୍ରକନ୍ୟା ବା ପୌତ୍ରପତ୍ରୀ ଥାନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଆପଣାର ପରିବାର ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ଦେଖାଇବାକୁ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପ୍ରତ୍ୟୁପକାର କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଏହା ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସୁଗ୍ରାହ୍ୟ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବିଧବା, ନିରାଶ୍ରୟ ଓ ଅସହାୟ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖି ଦିବାରାତ୍ର ନିବେଦନ ଓ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେ ଭୋଗବିଳାସରେ ଆସକ୍ତ, ସେ ଜୀବିତ ଥିଲେ ହେଁ ମୃତ। ସେମାନେ ଯେପରି ଅନିନ୍ଦନୀୟ ହୁଅନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଏହି ସମସ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। କିନ୍ତୁ ଯଦି କେହି ଆପଣା ଆତ୍ମୀୟ ବିଶେଷରେ ଆପଣା ପରିବାରର ତତ୍ତ୍ୱ ନ ନିଏ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ମତ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଅଛି, ଆଉ ସେ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଠାରୁ ଅଧମ ଅଟେ। ଯେଉଁ ବିଧବାର ବୟସ 60 ବର୍ଷରୁ ଊଣା ନୁହେଁ, ଆଉ ଯେ ଏକ ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ସତ୍କର୍ମ ହେତୁ ସୁଖ୍ୟାତି ପ୍ରାପ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଯଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିପାଳନ, ଆତିଥ୍ୟ ସତ୍କାର, ସାଧୁମାନଙ୍କ ପାଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ, ଦୁଃଖୀର ଦୁଃଖମୋଚନ କରିଥାଏ, ପୁଣି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଉଦ୍ଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ତାହାର ନାମ ବିଧବା ତାଲିକାରେ ଲେଖାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କର, କାରଣ ସେମାନେ କାମଭିଳାଷରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରୁ ବିମୁଖ ହେଲେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଲଙ୍ଘନ କରିବାରୁ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହୁଅନ୍ତି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଘର ଘର ବୁଲି ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଶିଖନ୍ତି। ଆଉ କେବଳ ଆଳସ୍ୟ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଅସାର ଗଳ୍ପ ଓ ପରଚର୍ଚ୍ଚା କରି ଅନୁଚିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଅତଏବ ମୋହର ଇଚ୍ଛା, ଯୁବତୀ ବିଧବାମାନେ ବିବାହ କରନ୍ତୁ, ସନ୍ତାନ ପ୍ରସବ କରନ୍ତୁ,
गृह कार्य परिचालन करंतु। निंदा करिबा पाई शत्रु को कौनसी सुजोग न दियंतु, कारण एबे मध्य केही केही शयतानर पश्चातवर्ती होई विपथगामी होइअछि। जदि कौनसी विश्वासिनी महिला गृह रे विधवा माने थांती, तेबे से सेमानकर दुख मोचन करू, आउ मंडली भारग्रस्त न हेउ, जेपरि मंडली निराश्रय विधवा मानकर दुख मोचन करिपारे। जेउ प्राचीन माने उत्तम रूपे तत्पावधान करती, विशेषतः जेउ माने वाक्य प्रचार व शिक्षादान रे परिश्रम करती, से माने 2 गुण समादर पाइबार योग्य बोली गणित हेउतु। कारण शास्त्र कहे, बेंगला बुलुथिबा बलदर मुहरे तुंडी दियो नाही, पुणी कार्यकारी अपना वेतनर योग्य। 2 ବା 3 जन साक्षी बिना कौनसी प्राचीन विरुद्ध रे अभियोग ग्रहण कर नाही। जेउ माने पाप करती, सेमानंकु समस्त साक्षात रे अनुयोग कर, जेपरि अन्य माने मध्य भय पाती। ईश्वरंक ख्रीष्ट जीशुंक व मननीत दूतमानंक साक्षात रे मु दृढ़ रूपे आज्ञा देउछि, तुम्भे पूर्व धारणा द्वारा चालित न होई एही समस्त पालन कर, पुणी पक्षपात भावरे कौनसी कार्य कर नाही। अकस्मात काहारी उपरे हस्तार्पण कर नाही, किंबा अन्य मानक पापर सहभागी हो नाही। आपना को साधु करी रख, आउ केवल जलपान न करी तुम्भर उदर रोग व बारंबार अस्वास्थ्य सकाशे अल्प द्राक्षारस पान कर। काहारी काहारी पाप विचार पूर्वरु काहारी काहारी अबा परे प्रकाश पाए, सेही प्रकार मध्य सत्कार्य पूर्वर प्रकाशित हुए, आउ जहा प्रकाशित हुए नाही ताहा गुप्त रखा जाई पारे नाही। प्रथम तिमोथी 6 अध्याय। जेते लोक दासत्वर ज्वालीर अधीन, से माने आपणा आपणा कर्ता मानंकु यथोचित समादर योग्य बोली ज्ञान करंतु, जेपरि ईश्वरंक नाम व शिक्षार निंदा न हुए। आउ जे मानकर कर्ता माने विश्वासी, से माने सेमानंकु भाई बोली ज्ञान करी तुच्छ न करंतु, बरं अधिक यत्न सहकारे सेमानकर सेवा करंतु। कारण जे माने सेवा द्वारा उपकार पाती, से माने विश्वासी व प्रिय पात्र। एही समस्त विषय शिक्षा व उपदेश दियो, भ्रांत शिक्षा एवं धन लभ। केही जदि भिन्न प्रकार शिक्षा देई आम्भ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक हितजनक वाक्य व ईश्वर परायणता अनुजाई शिक्षा स्वीकार न करे, तेबे से असार गर्भी व अज्ञान, पुणी वादानुवाद व वाक्युद्धरे मत, सेथिरु ईर्षा विवाद परनिंदा कुश्चित संदेह, पुणी जे माने ईश्वर परायणता को लाभर उपाय बोली मने करती, एपरि भ्रष्टमना व सत्यवर्जित लोकमानंकर नित्य विरोध जन्मे। ईश्वर परायणता संतोष भावयुक्त हेले प्रकृत रे विशेष लाभजनक, कारण आम्भे माने जगत को किछि आनी नाहु, पुणी एठारु किछि घेनी जाई न पारु। एणु अनवस्त्र थिले आम्भ मानक निमंते यथेष्ट। मात्र जेउ माने धनी हेबाकु इच्छा करंती, से माने परीक्षा व फांदरे, पुणी अनेक प्रकार असंगत व क्षतिजनक अभिलाष रे पड़ती। एही सबु मनुष्य को ध्वंस व विनाश रूप सागर रे मग्न करे। कारण धनलोभ समस्त अनिष्टर मूल। केही केही सेथिरे आसक्त होई विश्वास त्याग करी पथभ्रष्ट होइअछंती, पुणी बहु दुखरे आपणा आपणा हृदय विदीर्ण करिअछंती। शेष परामर्श विश्वासर उत्तम युद्ध। किंतु हे ईश्वरंक लोक, तुम्भे एही समस्त रु पलायन करी धार्मिकता, ईश्वर परायणता, विश्वास, प्रेम, धैर्य व सहिष्णुतार अनुगामी हो। विश्वासर उत्तम युद्धरे प्राणपण कर, अनंत जीवन धरी रख। सेथिपाई तो तुम्भे आहूत होइअछ व अनेक साक्षींक साक्षातरे उत्तम साक्ष्य देइअछ। समस्तंक जीवनदाता ईश्वरंक साक्षातरे, पुणी पंतीय पिलातंक सम्मुखरे उत्तम साक्ष्यदाता ख्रीष्ट जीशुंक साक्षातरे मु तुम्भकु आदेश देउछि। तुम्भे आम्भमानंक प्रभु जीशु ख्रीष्टंक आगमन पर्यंत धर्मविधि पालन करी निष्कलंक व अनिंदनीय होई रुह। जे परम धन्य एकमात्र सम्राट, जे राजा मानंकर राजा, प्रभु मानंकर प्रभु, जे एकमात्र अमर व अगम्य ज्योतिर्निवासी, जहांकु कौनसी मर्त्य केबे देखि नाही बा देखि पारे नाही, से उपयुक्त समय ताहा दर्शाइबे
ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କ ସମ୍ଭ୍ରମ ଓ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶିତ ହେଉ। ଆମେନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଇହକାଳରେ ଧନୀ ସେମାନେ ଯେପରି ଅହଙ୍କାରୀ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଅସ୍ଥାୟୀ ଧନ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ଭୋଗ ନିମନ୍ତେ ସକଳ ବିଷୟ ପ୍ରଚୁର ରୂପେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ଈଶ୍ୱର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ପୁଣି ପରୋପକାର କରି ସମସ୍ତ ସତ୍କର୍ମରେ ଧନୀ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଓ ଉଦାର ଭାବରେ ଦାନ କରନ୍ତି। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅ। ଏହି ପ୍ରକାର କଲେ ସେମାନେ ଭାବି ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ମୂଳଧନ ଆପଣା ଆପଣା ପାଇଁ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଯେପରି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ହେ ତିମୋଥି, ତୁମ୍ଭଠାରେ ଯାହା ସମର୍ପିତ ହୋଇଅଛି ତାହା ରକ୍ଷା କର। ଅସାର ବକୁଆପଣ ଓ ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନର ଯୁକ୍ତି ତର୍କରୁ ବିମୁଖ ହୁଅ। କେହି କେହି ତାହା ଅବଲମ୍ବନ କରି ବିଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଅନୁଗ୍ରହ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ।